नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। लुटियंस दिल्ली से आपके साथ मैं रूबरू हो रहा हूं और हमारे पीछे जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं इसमें दो भवन का आकृति आपको नज़र आ रही होंगी। ऊपर की जो आकृति है ये आकृति पुरानी संसद भवन की है जो कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में बना था, और नीचे जो आपको आकृति दिख रही है ये आज ही इसका इनॉग्रेशन हो रही है और इसमें अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका लाइव हम लोग आगे देखेंगे और इसका बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, बहुत सारी सपोर्ट हो रहे हैं। आखिर इसके क्या अभी ज़रूरत थी या नहीं थी, इससे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका क्या पॉजिटिव निगेटिव है, सारे कुछ पे बात करेंगे कि कितना ये ज़रूरत था, क्योंकि ये इस समय पे जो समर्पित किया गया है क्या इसके लिए ये उपयुक्त समय था या नहीं। इस सभी तथ्यों पे हम आप सभी के साथ चर्चा करेंगे और बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे कि क्या इसकी उपयोगिता थी। आप जो उस तस्वीर में दो स्वरूप को देख रहे होंगे उसका प्रत्यक्ष स्वरूप ये है, और हमारे ये पीछे जो आप भवन देख रहे हैं यही है नई संसद भवन, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और इस तरफ जो देख रहे हैं ये पुरानी संसद भवन है जो लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 ईस्वी में उद्घाटन किया गया था, और ये अंग्रेज़ी शासकों के द्वारा भारतीय पसीना से बनी हुई ये बिल्डिंग है और ये टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा निर्माण पूरा किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो उद्घाटन हुआ है इसमें विपक्ष सारे इसको बिल्कुल ही बहिष्कार कर दिए हैं, लेकिन बस आज उद्घाटन को बहिष्कार किए हैं, ना कि बिल्डिंग को, क्योंकि इसी बिल्डिंग में आके उनको बहस करनी है और वो जब चुन के आएंगे तो इसी बिल्डिंग में आगे से उनको बैठनी है। अब ये पुरानी वाली बिल्डिंग जो है ये आज से इतिहास बन जाएगी और ये जो है ये आपका वर्तमान हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये क्या ज़रूरत था या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या को बढ़ाना था, लेकिन वो 1984 में नहीं बढ़ी। 1984 के बाद फिर 2002 में उसको बढ़ाना था और 2002 में भी वो नहीं बढ़ी और उसको टाल के 2026 तक ले गया गया। अब ये 2026 में उसको बढ़ाना है और इसी वजह से शायद ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है। चूँकि 2026 में इस पार्लियामेंट की जो सदस्य हैं उसकी संख्या बढ़ेगी, तो इसमें उतनी चूँकि बैठने की कैपेसिटी है नहीं, तो नई संसद भवन देश को समर्पित किया गया है। लेकिन अब विपक्ष का जो कहना है कि इस दौर में ये कितनी ज़रूरी थी, क्या इसको रिनोवेट कर दिया जा सकता है या इसको अलग से इसमें कुछ सीटें बढ़ाई जा सकती थी या नहीं, ये अलग की बात है। लेकिन हाँ, चूँकि ये है जहाँ तक सीटें बढ़ाने की बात है तो उसके लिहाज से अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाती है नई संसद भवन। लेकिन जब देश के ऊपर कर्ज और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च होने का जब समय देखते हैं 2019, जो कि पेंडेमिक का समय था, कोरोना से हम लोग जूझ रहे थे, और उस दौर में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट की प्रोजेक्ट थी, जिसमें अलग अलग चीज़ें शामिल था, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग या लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों को जीर्णोद्धार करना, ये सारी कुछ शामिल था। लेकिन ये ज़रूरत उस समय क्या थी या नहीं थी, क्योंकि जब सरकार ये देश को ये कह रही थी कि आप पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, आप ध्यान रखें और अपने खर्चे पे कंट्रोल करें, देश की आर्थिक स्थिति ख़राब थी, लेकिन उस टाइम में क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ज़रूरी था? अगर समय के लिहाज से देखें तो वो उस समय में ज़रूरी नहीं था, क्योंकि 2026 तक जो 1984 से 2026 तक ये संसद की संख्या को टाला जा सकता था बढ़ाने की, तो क्या 2-4 साल और बढ़ाई जा सकती थी और 2-4 साल लेट की जा सकती थी संसद की संख्या बढ़ाने की। लेकिन अगर उसके बाद अगर ये देखें तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ अगर ये ठीक है, ये अगर ज़रूरी था सत्ता पक्ष के कहने के अकॉर्डिंग, तो क्या इसमें प्रधानमंत्री आवास भी ज़रूरी था? आप अगर देखें तो 2014 में जो सरकार को ये देश सौंपा गया मोदी सरकार को, तो उस समय जो देश के ऊपर कर्ज था वो 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज वो कर्ज बढ़ के 150
155 लाख करोड़ का हो गया। क्या आपको लगता है कि इतने कर्ज के तले, और दूसरी बात ये है कि जब ये कर्ज उस समय हो रही है जिस समय देश के बड़े बड़े एसेट्स को बेचे जा रहे हैं, क्या इतने बड़े बड़े एसेट्स को बेचने के बाद भी अगर कर्ज इस तरह से बढ़ती जा रही है तो क्या ये ज़रूरी नहीं लगता है कि कहीं पे कॉस्ट कटिंग ज़रूरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाती है अगर विकास के लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रूरी ही इन्वेस्टमेंट होती है जिससे रिवेन्यू आना है। जैसे कि आप सड़क पे इन्वेस्ट करें, आप किसी ऐसे चीज़ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट था, उस पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी थी। आज उसका जीर्णोद्धार किया जो कि सरकार की बहुत ही अहम कदम थी। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जहाँ पे फजूल खर्ची नज़र आती है। आज न्यू पार्लियामेंट ज़रूरी था, लेकिन इसके साथ साथ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये 500-700 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, इसको बढ़ा के 2000 करोड़ की जो की गई, ये ज़रूरी नहीं था। इसमें आप अगर देखें तो बहुत ही, अगर जहाँ तक उसके बाद कुछ ऐसे सत्ता पक्ष के ऐसे भी तर्क हैं कि इस बिल्डिंग को थोड़ी सी जर्जर हो गई है, इसको उतने अत्याधुनिक तकनीकों से लैस नहीं है, सुख सुविधाओं से लैस नहीं है, लेकिन इसको बनाई जा सकती है। क्योंकि ये अगर दूसरे देश के पार्लियामेंट हाउस की बात करें, जैसे कि आज यूएसए जो कि सबसे विश्व में सबसे बड़ी पावर है, आज अगर उसकी बात करें तो वो हमसे दोगुना साल पुरानी संसद भवन में अपनी संसद चला रही है। तो अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो ये अभी अपनी जवानी ही भर रही है, लेकिन उस लिहाज से देखना सही नहीं है, क्योंकि इससे भी 500-500 साल पुरानी संसद भवन चल रही है। स्पेन में 1500 ईस्वी में संसद भवन बनी थी। आज ब्रिटेन की बात करें तो उसकी संसद भवन, उनकी छतें टपक रही है। आज वहाँ की संसद भवन जो है वो पानी मांगती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वही है कि चूँकि उस देश का इकोनॉमिक स्थिति ऐसी है कि वो अपनी देश को संसद भवन नहीं सौंप सकती है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी चीज़ें हो जाते हैं जो कि ज़रूरत थोड़ी सी बाद में भी पूरी की जा सकती थी। आप सभी अपनी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। हम आप सबके सामने जो ये परोसे हैं, ये दोनों तरफा तथ्य था। आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही था, क्या ज़रूरी था, और क्या अभी ये समय उपयुक्त था या नहीं इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए, या कुछ दिन बाद भी हो सकता था, या इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ जो विस्टा प्रोजेक्ट में और भी चीज़ें थी वो कितनी ज़रूरी थी। इस सब पे आपकी राय जो है वो अंतिम राय होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच, और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।